मैं जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। मेरा नाम अदनान है और मैं मुल्तान में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन और अम्मी हैं। वालिद साहब की वजह से दुबई में होते हैं और साल में एक दफा पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहन स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में काम करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 20 साल है और अम्मी की उम्र 45 साल और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन और अम्मी के साथ ये काम हो जाएगा। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी बहन का नाम आमना है, अम्मी का नाम फौजिया है। अब आपको बताता हूँ कि पहले बहन के साथ किस तरह शुरू हुआ। उसका स्कूल बंद था और वो घर पर होती थी। मैं भी बैंक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा कमरा ऊपर। बैंक से आने के बाद मैं अपने कमरे में ही रहता था और बाकी वक्त लैपटॉप पर मूवी देखता था। जिंदगी बहुत बोर गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ घूमना भी बंद था, तो ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। हफ्ते का दिन था और मैं सुबह सबसे पहले उठकर नीचे गया था, कुछ सलाम किया और मामू से खैरियत ली। तो मामू बोले, अदनान, तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब है, मैं फौजिया को लेने आया हूँ। अम्मी किचन से नाश्ता लेकर आ गईं। अदनान बेटा, मैं तुम्हारे मामू के साथ जा रही हूँ। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 3-4 दिन के बाद आ जाऊंगी। आमना भी अपने रूम से बाहर आ गई और उसको भी अम्मी ने बता दिया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी तैयार होकर बाहर आईं, बहन का ख्याल रखना और घर पर ही रहना। मैं बोला, अम्मी मैं तो घर पर ही रहता हूँ। अम्मी बोले, अकेले बेटा, बात समझ रहे हो, मेरी नानी और मामू मुल्तान में रहते थे। मामू और नानी का घर हमारे घर से दूर है। अम्मी हम बहन भाई को समझाकर मामू के साथ चली गईं। मैंने चाय का कप पिया और लाउंज में बैठकर टेलीविजन देखने लगा। आमना नाश्ता करने के बाद घर के काम करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से मना कर दिया था। घर के सारे काम अम्मी और आमना करते थे। मैं टेलीविजन देख रहा था और आमना किचन में काम कर रही थी। आमना किचन का काम करके टेलीविजन देखने लगी। आमना नाइट ड्रेस यानी ट्राउजर और शर्ट पहनी हुई थी। अब वो घर में अक्सर उसी ड्रेस में होती थी, लेकिन कभी उस नजर से नहीं देखा था। वो बगैर दुपट्टे के थी और लग रहा था उसने नीचे से कुछ भी नहीं पहना था। इसके फुटबॉल साफ नजर आ रहे थे। आमना ने पिंक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। आमना टेलीविजन देखते हुए बोली, भाई दोपहर में क्या बनाऊं? मैं बोला, कुछ भी बना लो। और वो बोली, अच्छा अब तो घर की सफाई कर लूं, फिर सोचती हूँ। ये कहते हुए वो उठ गई। आज मैंने पहली दफा गौर किया था। ये हादसा काफी अट्रैक्टिव लगा। शर्ट काफी ऊपर थी और ट्राउजर में से आमना की खूबसूरती वाज़ेह नजर आ रही थी। अब मैं इसको दूसरी नजर से देख रहा था। उस वक्त बहन को करने का दिल कर रहा था। मैंने कई दफा अपने दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बार बार आमना की तरफ आ जाता। मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिससे दिल बहल जाए। मैंने आमना को कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज दे देना, और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप में मूवी लगा ली। मैंने एक इंटरेस्टिंग सी मूवी लगा ली। मूवी देखते ही मेरे हाथ अपनी मर्जी पर आ गए और हाथ की हरकत करने लगा और देखते ही देखते बेपर्दा हो गया। मैं पूरी तरह मूवी देखने में मगन था। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि आमना मेरे रूम का दरवाजा खोलकर मुझे देख रही थी। अचानक मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां आमना हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। इस पर नजर पड़ते ही मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और आमना की तरफ पीठ करके हल्का सा दिखाया। हड़बड़ाते हुए बोला, आमना क्या हुआ? कोई काम था? नहीं भाई, रूम की सफाई करनी थी। मैं बोला, अगर किसी के रूम में जाओ तो दस्तक देते हैं। आमना ने कहा, भाई 2-3 दफा किया था, आप मसरूफ थे इसलिए आवाज नहीं सुनी होगी। मैं शर्मिंदा हो रहा था कि आमना ने मुझे ऐसे देख लिया है तो अब वो क्या सोचेगी। मैं जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। वो मुझे देख रही थी। मैं वॉशरूम चला गया। फारिग होकर वापस देखा, आमना कमरे में झाड़ू दे रही थी और उस पर नजर पड़ते ही फिर नीचे से मेरा तो ये सलामी देने लगा। अभी मैं नज़ारे में ही मगन था कि आमना मेरी तरफ मुड़ी और उसकी नज़र फिर उसी जगह पर पड़ी। उसने कहा, भाई आप नीचे चलें, मैं आपके कमरे की सफाई करके आती हूँ।
मैं नीचे आ गया और टेलीविजन ऑन कर लिया कि इतनी देर में आमना भी ऊपर से नीचे आ गई। उसके अंदर से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने अपने भाई को इस हालत में देखा है, और वो भी हाथ का काम करते हुए। जब मैंने इसको नॉर्मल देखा तो मैं भी नॉर्मल हो गया। आमना काम खत्म करके मेरे सामने सोफे पर बैठी और बोली, भाई पानी पिला दें। मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालकर उसको दिया। पानी देते हुए मेरी नजर उसके नशीबो फराज पर थी, जो करीब से देखने से और वाज़ेह पता चल रहे थे। मुझे इस तरह देखते हुए आमना बोली, भाई क्या देख रहे हो?